नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। कैसे हैं प्यारे बच्चे, एक बार बताएं। नमस्ते भी, नमस्ते सभी को। चलो जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त जुड़ जाएंगे। विवेक कुमार विवेक कुमार, विशाल कुमार, गुलाब सिंह यादव, क्रिश, मंजीश कुमार, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते भाई, नमस्ते। चलो बच्चों, सब लोग एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे प्यारे दोस्त। आरती गोस्वामी, गुड आफ्टरनून। अमर सिंह, आदर्श वर्मा नमस्ते भाई बच्चों, नमस्ते। राम राम भाई इंद्रजीत, हमवीर मावी, राधे राधे। लखन पाशी, राम राम भैया। मोहित राम, मैं हूँ सागर राणा, बादल पांडे, गुड आफ्टरनून। सचिन कुमार प्यारे दोस्त कैसे हैं। बिट्टू सिंह, सर आज लेट हो गया 7 मिनट। कोई बात नहीं बेटा, लेट मिनट का 7 मिनट लेट हो गई, कोई बात नहीं। अभी क्लास ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट हुई है, ठीक है। चलो क्लियर है, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चे, आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। तो बच्चों, वाक्यांश किसे कहते हैं आप सब जानते हैं। मनीषा शेखावत नमस्ते, पीके कुंते नमस्ते भाई, मैं अच्छा हूं। तो आइए प्यारे दोस्त चलते हैं आगे। हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, वाक्यांश 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 किसे कहते हैं आपको ये भी पता होगा। वाक्यांश का क्या मतलब होता है वो भी आप जानते हैं, ठीक है। तो चलो प्यारे बच्चों, इसके बारे में समझिएगा। बेटा, वाक्यांश एक वाक्य का अंश होता है। वाक्यांश वाक्यांश एक वाक्य का अंश होता है। अंश होता है, ठीक है। वाक्यांश एक वाक्य का अंश होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। नंबर एक बात आपको अच्छे से याद रखनी है। और मेरे प्यारे बच्चे, इसके बारे में यदि हम जाने, इसकी एक छोटी सी सिंपल सी परिभाषा होती है, वो भी आप अच्छे से समझते हैं, वो भी आप अच्छे से जानते हैं। प्यारे बच्चों, सभी लोग लिखेंगे, जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो अनेक शब्दों के स्थान पर, अनेक शब्दों के स्थान पर, प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, उन्हें वाक्यांश कहते हैं। उन्हें वाक्यांश कहते हैं। उन्हें वाक्यांश कहते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। वाक्यांश कहते हैं और लिख देंगे, वे शब्द या वे अपना और लिखेंगे बेटा, वे अपना अर्थ व्यक्त करते हैं, और वे अपना अर्थ व्यक्त करते हैं, और वे अपना अर्थ व्यक्त करते हैं। सर ये वाली हिंदी की क्लास एसएससी जीडी के लिए हो जाएगा, प्लीज सर रिप्लाई। बेटा जितेंद्र प्रजापति, इस क्लास को करते रहो, और जो मैं 3 बजे इसके बाद प्रैक्टिस सेट लगवाता हूं उसको लगाते रहो, मेरा आपसे वादा है, हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। और भी किसी के बच्चे के मन में कोई बात है तो बेटा बोलिए, ठीक है बच्चे। लिखेंगे, यह अपनी बात कहना, लिखेंगे यह अपनी बात कहने की एक कला होती है। अगला पॉइंट बना के लिख देंगे, यह है अपनी बात
कहने की एक कला होती है। यह अपनी बात कहने की एक कला होती है। ठीक है मेरे बच्चों, ये बात ध्यान रहेगी, यह अपनी बात कहने की एक कला होती है। ऐसे शब्दों से भाषा को संक्षिप्त किया जाता है। लिखेंगे बेटा सत्यम राणा, ऐसे शब्दों से ऐसे शब्दों से अपनी भाषा को संक्षिप्त रूप दिया जाता है। संक्षिप्त रूप दिया जाता है। ठीक है बेटा, ऐसे शब्दों से अपनी भाषा को, ऐसे शब्दों से अपनी, ये भाषा अपनी को हटा देंगे, अपनी भाषा को संक्षिप्त रूप दिया जाता है और सुंदरता व्यक्त करने में इनका प्रयोग किया जाता है। भाई मान लीजिए कोई बात बेटा आपको बहुत बड़ी ना बोल करके, आपको बहुत थोड़े शब्दों में उसे खत्म करना है। जैसे मान लीजिए सर आप के को मैं जैसा लिख देते हैं। बेटा एक बात सुनो, के को मैं नहीं लिखना, आपको ऐसे पढ़ना है ना। मैं तो आपको पता है, मैं तो ऐसे लिखा जाता है बेटा, उसमें ये वाली पूंछ थोड़ी होती है कभी भी, ये उसमें कभी पूंछ थोड़ी बनती है, ये बताओ। दोनों में अंतर है, मैं तो खत्म हो जाता है, एकदम रुक जाता है वहां पर आकर के। ठीक है, तो बेटा मेरा आपसे कहना क्या है, इसमें क्या है, हम किसी भाषा में यदि सुंदरता व्यक्त करना चाहते हैं, किसी भाषा को बहुत ज्यादा सुंदर बनाना चाहते हैं, तो मेरे बच्चों हमें क्या करना होता है, हमें उस भाषा को बहुत थोड़े शब्दों में व्यक्त करना पड़ता है। मान लीजिए आप पूरी रामायण गा रहे हैं, तो फिर क्या भाषा में सुंदरता व्यक्त हो रही है, फिर तो आप पूरी बात नॉर्मल वैसे ही बोल दो। यदि आप मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि यार जिसका इस दुनिया में कोई ना हो उस बच्चे को अनाथ कहते हैं, है ना, और एक शब्द मैंने ये बोला कि यार ये अनाथ है, तो अनाथ से ही बेटा इन सारे शब्दों का अर्थ एक शब्द से व्यक्त हो गया कि अनाथ का मतलब है इसका इसमें दुनिया में कोई नहीं है, इसका इस दुनिया में माता पिता कोई नहीं है, तो ये इसका मतलब अनाथ है, और जिसके माता पिता हैं सब हैं तो वो सनाथ है। इस तरह से है बेटा, हम याद रखें। तो प्यारे साथी लिखेंगे अगला पॉइंट बना करके, लिखिए वाक्यांश के माध्यम से, वाक्यांश के माध्यम से भाषा को सुंदर बनाया जाता है, और वाक्यांश के माध्यम से भाषा में सुंदरता व्यक्त होती है। तो प्यारे बच्चों ये बात आपने जानी यहां तक, है ना बच्चों, कि भाई वाक्यांश के माध्यम से भाषा में सुंदरता व्यक्त होती है, भाषा को सुंदर बनाया जाता है, इसको संक्षिप्त रूप दिया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये बात आपको याद रखना। सर आज तुम नर्वस लग रहे हो। नहीं तो यार नर्वस तो नहीं महेश, मैं तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। नर्वस किस लिए भाई, नर्वस क्यों होऊंगा मैं, आप सब मेरे लोग मेरे साथ हैं, सब मेरे प्यारे बहन भाई मेरे साथ हैं, तो मुझे नर्वस होने की क्या जरूरत है बताओ। नर्वस तो मैं तब होता जब मैं अकेला होता, है ना। नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे मेरे भाई, तो प्यारे बच्चे जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं। नंबर 1 मैंने लिखा बेटा, जिसका इस दुनिया में कोई न हो, उसे क्या बोला जाता है। तो इतनी सारी बात ना बोल करके आप एक शब्द से उसका अर्थ व्यक्त कर देंगे। बेटा अजय
अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा। देखो पेपर में पहले आया था कि अक्टूबर में करा देंगे, लेकिन अब तो कुछ नहीं पता यार, आज तो 14 अक्टूबर हो गया। ठीक है, जैसे ही बेटा पता लगेगा तो बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा जिसका इस दुनिया में कोई ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे सब लोग मेरे साथ साथ रिवीजन करते चलो। क्या बोलते हैं बच्चों? जिसका इस दुनिया में कोई ना हो उसे प्यारे बच्चों कहते हैं अनाथ। अनाथ, ए नाथ, ए माने नहीं, नाथ माने स्वामी। जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है उसे प्यारे बच्चों अनाथ कहा जाता है। ठीक है भाई इंदर? हाँ, डांस बेटा जब आप नौकरी लेकर आएंगे ना तब मिलेंगे, तब डांस करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। हाँ कृष्ण गुर्जर बेटा पढ़िएगा। आगे आया, जिसका इस दुनिया में सब है, जिसके इस दुनिया में सब है उसे क्या कहेंगे आप लोग? हाँ लिखेंगे, जिसका इस दुनिया में, या जिसके बोलो, जिसका मत कहो, जिसके बोलो। जिसके इस दुनिया में, दुनिया में सब है उसे क्या कहते हैं बेटा? जिसकी इस दुनिया में सब है, माता पिता भाई बहन, उसको मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? सनाथ। हाँ बेटा, रतन टाटा जी का कोई नहीं था, है ना, माता पिता भी थे तो वो देकर जन्म खत्म हो गई, इस दुनिया में उनका कोई नहीं था। ठीक है, वो अकेले रह रहे थे बेचारे। तीसरा शब्द होता है मेरे बच्चों आंख, जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के, जो आंखों के सामने हो। मेरे साथ साथ बोलते चलना, जो आंखों के सामने हो उसे क्या बोलते हैं? सब लोग मुझे आंसर दो बेटा। मेरे को इससे लिखवाने से अच्छा है कि आपसे मैं क्वेश्चन ये मुझे पूछूं मैं आपसे, ताकि आप मुझे इसका आंसर दे सकें। तो साथ साथ यदि मेरे आंसर देंगे तो आपको फिर रिवीजन करने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। तो मेरे बच्चों, जो आंखों के सामने हो उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? प्रत्यक्ष। और मेरे भाई, जो आंखों के सामने न हो उसे इसका विपरीत कह देंगे, है ना? तो लिखेंगे नंबर 4, जो आंखों से परे हो। जो आंखों से परे, परे का मतलब है जो आंखों के सामने ना हो, जो सामने नहीं है ना बच्चों? उसे क्या कहेंगे आप लोग मेरे बच्चों? परोक्ष या अप्रत्यक्ष। उसे बेटा आप क्या बोलेंगे? परोक्ष या प्यारे बच्चों अप्रत्यक्ष। वेरी गुड, याद रखेंगे इस तरह से। आइए, और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे बच्चों मैंने कहा सबको या जिसको भय न हो। नंबर 5 लिखेंगे बेटा, जिसको भय न हो। जिसको भय नहीं होता है उसे क्या बोला जाता है मेरे बच्चों? जिसको भय न हो उसे क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे? बताइए। समक्ष नहीं कहते बेटा, वरुण समक्ष नहीं कह सकते, है ना बेटा? उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, जो आंखों के सामने होता है, और जो आंखों के सामने नहीं उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। समक्ष समानार्थी हो सकता है, लेकिन बेटा ये वाक्यांश नहीं। नंबर 6 मेरे बच्चे, तो बेटा उसे क्या कहेंगे? जिसे, जिसे भय न हो उसे बोलेंगे आप लोग निर्भय। निर्भय, निर्भय। जिसके पास बहुत धन हो, बेटा निर्भय भी बोलते, निडर भी कह दीजिए, बिल्कुल, जिसे कोई डर नहीं है सर वो निडर भी है। निडर या निर्भय, निडर। ठीक है, आगे आता है बेटा, जिसके पास बहुत धन हो। जिसके पास बहुत धन हो। जिसके पास बहुत धन हो, जिसके पास बेटा बहुत सारा धन होता है, बहुत पैसा होता है, उसे क्या बोलते हैं? बोलो मेरे प्यारे बच्चे, जिसके पास बहुत धन हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेरे बच्चों धनाढ्य। भाई बहुत धन है इसके पास, तो बहुत मालदार व्यक्ति है, धनाढ्य। ठीक है, और भैया आगे आते हैं नंबर 7। मैंने बोला जिसके पास कुछ भी न हो वो कौन है? वो तो भैया अकिंचन है, निर्धन है ना?
धनवान भी कह सकते हैं बेटा, धनवान यदि आपको विकल्प में मिले तो आप धनवान भी लगा सकते हैं। वैसे धनवान मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा बेसिक सा शब्द है, कभी मिल जाए तो आप लगा दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे आता है जिसके पास कुछ भी न हो। जिसके पास कुछ भी न हो। जिसके पास कुछ भी न हो, करोड़पति नहीं इंदर बेटा, करोड़पति से मतलब थोड़ी है जिसके पास धन हो। धन हो, बहुत धन वाला करोड़पति थोड़ी होता है बेटा, वो हो सकता है अरबपति हो। साईनाथ बेटा टॉपिक नहीं पता मुझे, टॉपिक तो मैंने याद नहीं रखता। मुझे सिर्फ पता होता है कि मुझे जो भी पेपर में आया सब पढ़ाना है बच्चों को। ये चीज वो ध्यान रखते हैं जो बेटा सिर्फ बच्चे को सिर्फ अपने पास सिर्फ एक मैं कहूं तो लालच से रखते हैं। मैं बिगर लालच के पढ़ाता हूं, मेरे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों, जिसके पास कुछ भी ना हो बेटा उसे अकिंचन कहेंगे। अकिंचन है ना, जिसे आप लोग निर्धन कहते हैं कि सर जी बिल्कुल निर्धन है, बिल्कुल सर दीन है, बिल्कुल सर दरिद्र है। बेटा ये सब इसके वो हैं। ठीक है, इसके समानार्थ नंबर आता है प्यारे बच्चों 8। जैसे मैंने कहा मेरे बच्चों, ऊपर कहा गया, ऊपर कहा गया, ऊपर कहा गया। ऊपर कहा गया होता है उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चे? उपर्युक्त। उसे क्या बोलते हैं बेटा? उपर्युक्त। उसे बोलोगे आप लोग उपर्युक्त। ठीक है, नीचे लिखा हुआ, ये तो ऊपर कहा गया है, ऊपर लिखा हुआ है। आगे बोल देंगे नीचे लिखा हुआ। नीचे कहा हुआ। नीचे कहा हुआ जो होता है उसे बोलते हैं अधोलिखित। अधोलिखित उसे क्या बोलते हैं? अधोलिखित। नंबर आता है बेटा 10। ठीक है, व्याकरण जानने वाला। प्यारे बच्चों, व्याकरण जानने वाला, जो व्याकरण जानता है, व्याकरण जानने वाला, व्याकरण जानने वाला जो होता है उसे बेटा वैयाकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? वैयाकरण। वैयाकरण। सर ऊपर कहा गया समझ नहीं आया बेटा। सौरभ सिंह कहते हैं ना, ऊपर कहा गया या ऊपर लिखा हुआ उसे उपर्युक्त बोला जाता है, और जो नीचे लिखा होता है उसे अधोलिखित कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। ठीक है मेरे बच्चे? हाँ बेटा, जो लिखवाया उसे ध्यान रखना अच्छे से। आगे आता है मेरे बच्चों नंबर 11। नंबर 11 एक शब्द मैंने आपके सामने बोला, जो कभी न मरे। जो कभी न मरे उसे क्या बोलते हैं? सब लोग बताओ। जो कभी न मरे, जो कभी न मरे वो कौन है बेटा? और नंबर 12, जो कभी बूढ़ा न हो। जो कभी बूढ़ा न हो, जो कभी बूढ़ा न हो। ठीक है, जो कभी न मरे उसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? अमर। जो कभी न मरे वो अमर है, और बेटा जो कभी बूढ़ा न हो वो अजर है। ठीक है, और जिसे कोई हरा ना सके वो अजय है। जिसे कोई हरा न सके, जिसे कोई हरा न सके वो कौन होता है मेरे बच्चों? उसे प्यारे दोस्तों अजय बोला जाए। अजय तो क्या कहते हैं बेटा? अजय। ठीक है ना, जिसे कोई हरा ना सके वो अजय है। नंबर आता है मेरे बच्चों 14। 14 नंबर प्यारे बच्चों मैंने कहे जहां कोई न जा सके। जहां कोई न जा सके, जहां कोई न जा सके उसे क्या कहते हैं बच्चों? है ना, जहां कोई न जा सके
नहीं रेनू बेटा, ये अपनी तरफ से हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ ठीक है मेरे बच्ची। तो बेटा जहां कोई न जा सके उसे प्यारे बच्चों ए गम में बोला जाता है, ए गम में। क्या बोलते? ए गम में। और जहां जाना कठिन हो, जहां जाना, जहां जाना कठिन हो, ठीक है बेटा, उसे प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है? दुर्गम। उसे दुर्गम कहा जाता है। ठीक है भाई। आगे आता है नंबर 16, ईश्वर में विश्वास रखने वाला। ईश्वर में विश्वास रखने वाला। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, उसे क्या बोला जाता है बेटा? बताओ जल्दी से। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को कहते हैं मेरे बच्चों आस्तिक। आस्तिक। और जो नहीं रखता, संध्या भारती बेटा 30 सेकंड का टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप फिर भी देते रहिएगा, ठीक है। नंबर 7, और मेरे बच्चों इसका विपरीत होगा, ईश्वर में विश्वास न रखने वाला। में विश्वास न रखने वाला। न रखने वाला जो होता है उसे बच्चों क्या बोला जाता है? नास्तिक। आस्तिक का विलोम भी नास्तिक होता है, नास्तिक का विलोम भी आस्तिक होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। आगे आता है बेटा, जो दिखाई न दे, जो दिखाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? आगे नंबर 18 बच्चों, जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे उसे क्या बोलेंगे? अदृश्य। उसे क्या कहोगे बेटा? अदृश्य। अदृश्य। और प्यारे साथी नंबर 19 है ना, अदृश्य। और आगे कहेंगे जिसका कोई शत्रु न हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु न हो, उसे क्या कहा जाता है बेटा? जिसका कोई शत्रु नहीं होता। हाँ बेटा मिट्ठू चौराचरण, बिल्कुल करो यार, जहां से जो कोई क्वेश्चन मिल जाए बिल्कुल करिए। ऐसा थोड़ी शब्दावली तो कभी बदलती ही नहीं है। ठीक है बताओ बच्चों, जिसका कोई शत्रु न हो उसे कहते हैं एजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु नहीं होता उसे बोला जाता है एजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु न हो, एजात शत्रु। नंबर 20 मेरे बच्चे, मैंने कहा प्यारे बच्चों बिना वेतन काम करने वाला, जो पैसा नहीं लेता, बिना वेतन, बिना वेतन काम करने वाला। बिना वेतन काम करने वाले को क्या कहते हैं बेटा? अवैतनिक। अवैतनिक, उसे अवैतनिक कहते हैं। सर लो पथगामिनी किसे कहते हैं? अमर वर्मा जी देखो मेरा टेस्ट ले रहे हैं आज। बेटा लो पथगामिनी ट्रेन को कहते हैं, रेल, रेल को, है ना, समझते हैं ना। रेल तो बोला जाता है पटरी को, और ट्रेन जो होती है वो होती है गाड़ी। तो लोह के पथ पर जो गमन करती है, जो चलती है, वो कौन होती है? ट्रेन। ठीक है, लो बेटा इसे भी लिख देता हूं मैं, लीजिए, लोह पथगामिनी, गामिनी, जो किसको बोलते हैं बेटा? रेलगाड़ी जो होती है, रेलगाड़ी। क्योंकि आप जानते हैं रेल जो होती है ना बच्चों, रेल, रेल तो बोला जाता है पटरी को, है ना, और गाड़ी बोला जाता है जो चलने वाली, जो अपनी इंग्लिश में ट्रेन बोलते हैं, जो यान है बच्चे, जो है यान है। समझ में आई बात? याद रखना मेरे दोस्त,
ट्रेन जो होती है ना बेटा वो गाड़ी होती है, रेल तो पटरी को बोलते हैं, याद रखना अच्छे से। तो लोह के पथ पर जो गमन करती है, जो चलती है टुक 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 टुक, वो रेल होती है, वो ट्रेन होती है, ध्यान रखना अच्छे से। बीच में यार आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, तुमने सोचा कि यार नीरज सर तो फंस ही जाएंगे, इन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा आज तक, है ना, यही तो सोचा था। बेटा ऐसा नहीं होता। जब व्यक्ति यहां पर खड़ा होता है ना आकर, तो बहुत सारी चीजें पढ़ता है, बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी चीजें पढ़ के आता है वो, बहुत सारा अंबार, कहीं से कुछ पढ़ेगा, कहीं से कुछ पढ़ेगा, बहुत सारी बुकों को इधर उधर करता है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। तो मेरे बच्चों, जिसे कहते हैं जहां अनाथ बच्चे रहते हैं उसे क्या कहेंगे, लिखेंगे जहां अनाथ बच्चे रहते हैं, ऐसे लिख दीजिए, जहां अनाथ बच्चे रहते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, जहां अनाथ बच्चे रहते हैं अनाथालय। और जहां गाय रहती हैं, गायों के रहने का स्थान गौशाला, अनाथालय। ठीक है बेटा। और मेरे बच्चों नंबर 23, गायों के रहने का स्थान, गायों के रहने का स्थान क्या होता है मेरे बच्चों, गौशाला, गौशाला। ठीक है, आगे आता है मेरे बच्चों नंबर 24। मैंने कहा प्रतिदिन होने वाला, प्रतिदिन होने वाला जो रोज होता है, प्रतिदिन होने वाला, प्रतिदिन होने वाले को बेटा क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दैनिक। प्रतिदिन होने वाला जो होता है उसे दैनिक बोला जाता है। नंबर मेरे प्यारे बच्चों 25। आगे कहते हैं सप्ताह में एक बार होने वाला, सप्ताह में जो एक बार होता है। सर जी विधुर और विधवा को भी लिख दो। अमर सिंह बेटा ले, अभी तो बहुत सारे शब्द लिखूंगा यार, अभी थोड़ी खत्म हो गया। मैं लिखा बेटा सप्ताह में, सप्ताह में, सप्ताह में एक बार होने वाला, एक बार होने वाला, उसे क्या कहते हैं बच्चों, साप्ताहिक। उसे बोला जाता है बेटा साप्ताहिक। ठीक है, साप्ताहिक। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चों नंबर 26, है ना, रोज होने वाला दैनिक होता है, जो प्रतिदिन होता है। ठीक है ना, निशांत कह रहा है सर जी मेरी तो आप सुनते नहीं हो। अरे दोस्त ऐसी मत बोल, निशांत का मतलब है जो कभी शांत न रहता हो, ठीक है ना। हाँ लखन पाशी बेटा पढ़ेंगे आगे। और जो 15 दिन में होता हो उसे पाक्षिक कहते हैं, 15 दिन में एक बार होने वाला, 15 दिन में एक बार होने वाला, 15 दिन में एक बार होने वाले को मेरे बच्चों क्या बोलते हैं, पाक्षिक। याद रखना बेटा, पूछे जाते हैं शब्द, है ना। फिर प्यारे बच्चों नंबर 27, एक माह में होने वाला, एक माह में होने वाला, एक माह में होने वाला क्या होता है मेरे बच्चों, बेटा नित्य का मतलब रोज है, सही है आपकी बात, लेकिन मेरे बच्चों उसको हम नित्य को हम रोज जो होता है उसे दैनिक बोलते हैं, दैनिक जीवन में क्रियाएं होती हैं, रोज जो क्रियाएं होती हैं, तो मेरे बच्चों उसे बोलते हैं मासिक। बोलो बात समझ में आई भाई, बोलिएगा। नंबर 28 मेरे बच्चों, एक वर्ष में होने वाला, एक वर्ष में होने वाला, एक वर्ष में होने वाला उसे क्या बोलते हैं बेटा, वार्षिक। सर जी आज हिचरी बन गई नोट्स की,
खिचड़ी बन गई, क्रम से नहीं लिख रहे हो, 1 वर्ष में होने वाला प्यारे बच्चों वार्षिक। ठीक है भाई, ये आपको बेटा दिनों से संबंधित है ना। और 100 वर्षों में होने वाला शताब्दी। निशांत बेटा 25 में क्या है ऐसा? 25 में क्या है ये बता। सप्ताह में एक बार जो होता है वो साप्ताहिक होता है, इतवार साप्ताहिक नहीं होता। इसमें क्या पकड़ना है बता मेरे भाई। भाई जो इस सप्ताह में एक बार होता है उसे साप्ताहिक कहते हैं। संडे की छुट्टी होती है रविवार की, तो वो साप्ताहिक छुट्टी नहीं होती हमारी। क्या समझना है बेटा, इसमें कैसे फंस रहे हो बताओ। इतनी छोटी सी बात बड़ी बात बना दी बेटा। मेरे बच्चों नंबर 29 लिखेंगे 100 वर्षों में, 100 वर्षों में होने वाला, वर्षों में 100 वर्षों में एक बार होने वाला, ऐसे लिख लीजिए। एक बार होने, मैंने बेटा सारे बता दिए आपको, होने वाला। ठीक है, उसी का कहते हैं मेरे बच्चों शताब्दी। और 100 वर्षों का समय भी पूछे ना आपसे तो मेरे बच्चों शताब्दी बताना है ना। 100 वर्षों का समय, 100 वर्षों 100 वर्षों का समय। ठीक है ना सर जी। 26 27 28 में तिरंगा बन गया। अच्छा चलो भाई, बहुत बढ़िया बात है ये तो। चलिए आगे आते हैं प्यारे बच्चों नंबर 30। ठीक है हाँ, हेमंत शर्मा आज पहली बार कमेंट किया। अच्छा बहुत अच्छा, चलो भाई लव यू मेरे प्यारे बच्चे। तो मेरे भाई ये आपको समझ में आ गया, जो बेटा एक दिन में होता है, जो रोज होता है, वो दैनिक होता है। बेटा जो पढ़ा लिखा ना हो वो तो निरक्षर है ना, वो तो मेरे बच्चे उसे आप अनपढ़ कह सकते। हाँ बेटा सब क्वेश्चन आते हैं इसलिए तो लिखवा रहा हूं। अब मेरे बच्चे एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। उत्तर पूरा लिख देता हूं। उत्तर पूर्व के, उत्तर पूर्व के बीच का कोण या बेटा दिशा, उत्तर पूर्व के बीच का कोण या दिशा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं आप जानते हैं, क्या बोलेंगे। उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं मेरे बच्चे। उसको कहते हैं भैया आपका ईशान कोण, ईशान कोण या ईशान दिशा। तुम्हें पता है भाई ऐसे मेरे बच्चे, आपको पता है अच्छे से। ये तो होता है बेटा पूर्व प्यारे बच्चों, ये होता है पश्चिम है ना, ये होता है बेटा उत्तर, और मेरे प्यारे बच्चे ये होता है दक्षिण। होता है ना, बोलो होता है ना। तो मेरे बच्चे एक बात आपको अच्छे से पता होगी बेटा, ये बीच का कोण आपसे पूछा जाए तो आपको ईशान कोण बताना। ईशान ये वाला, इसके उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को ईशान। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा। तो बच्चा आपको क्या बतानी है, आपको बतानी है बेटा आग्नेय, आग्नेय। ठीक है मेरे बच्चे, आग्नेय दिशा। और प्यारे साथी आपसे पूछा जाएगा उत्तर पूर्व के दक्षिण पश्चिम के नैऋत्य है ना। और भैया फिर आपसे पूछा जाता है ये वाला दिशा, तो ये बता देंगे बेटा आप लोग वायव्य। ठीक है, पूर्वोत्तर नहीं बेटा, पूर्वोत्तर नहीं कह देना। अभिषेक शर्मा पूर्वोत्तर नहीं कहना भैया। ठीक है, तो ईशान कौन, आगे आइएगा। आगे आता है नंबर 31 मेरे बच्चे। आपसे पूछेगा पूर्व दक्षिण के बीच की दिशा।
है ना। तो मेरे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? आग्नेय। आग्नेय, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा भाई, फिर आपसे पूछेगा प्यारे दोस्त नंबर 32, फिर आपसे कहेगा कि दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा, दक्षिण कौमा पश्चिम के बीच की दिशा, की दिशा। तो मेरे बच्चे उसे आप क्या बताएंगे? उसे बताएंगे भाई आप क्या मेरे बच्चे? आपका नैऋत्य। ठीक है, वेरी गुड। बोलो, कर दोगे ना? बोलो बच्चे। इस तरह से प्यारे साथी आपको याद रखना है। ठीक है मेरे भैया, बताओ किसी के मन में कोई डाउट हो। अब पूछ लिया आपसे ये उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, तो बेटा आप नंबर 33 पर आ जाएंगे। उत्तर कौमा पश्चिम, पश्चिम के बीच की दिशा जो होती है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे बेटा? उसे कहेंगे वाय बस। बोलो, कर दोगे ना? ये पूछे जाते हैं बेटा क्वेश्चन, ये जो मैं लिखवा रहा हूं ना आपको, ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिलते हैं, हर जगह। इसलिए ध्यान रखना भाई, कोई भी गलत मत करना प्यारे दोस्त, इस बात को आप याद रखना। ठीक है मेरे बच्चे, आगे चलें। आओ भैया, 33 हो गया। नंबर लेते हैं बेटा 34। 34 नंबर मैंने कहा उपकार मानने वाला, उपकार मानने वाला। मान लीजिए आपने किसी की हेल्प कर दी, आपने किसी की सहायता की। सर जी 32 का क्या है? बेटा 32 का नहीं पता लगा? 32 का है बेटा दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, दक्षिण और पश्चिम बीच की दिशा ये वाली, नैऋत्य, नैऋत्य। ठीक है, चलो। उपकार मानने वाला जो होता है मेरे बच्चों, उसे क्या कहा जाता है? कृतज्ञ। जो उपकार मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। और जो उपकार नहीं मानता, लिखेंगे उपकार न मानने वाला, उपकार न मानने वाला, उपकार न मानने वाला, उसे प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है? कृतज्ञ। उसे कहते हैं बेटा कृतज्ञ। ठीक है, उसे कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है भाई, आगे आता है, उसे क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। और मैंने कहा प्यारे बच्चे, हाँ, लेख लिखने वाला, लेख लिखने वाले को क्या बोला जाता है? नंबर 36, लेख लिखने वाला, लेख लिखने वाला जो होता है उसे प्यारे बच्चों लेखक बोला जाता है, लेखक, उसे लेखक। नंबर 37 बच्चों, और लेख लिखने वाली को, लेख लिखने वाली को, है ना, वाली मतलब महिला जो होती है, उसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? लेखिका, उसे बोला जाता है लेखिका। ठीक है, याद रहेगी बात। आगे आता है मेरे बच्चे नंबर 38। ठीक है, लेख लिखने वाली होगी। मैंने कहा मेरे दोस्त, जैसे मैं कहूं जिसका कोई आकार ना हो। ठीक है बेटा, 6 माह में होने वाला छमाही, शिवराज जी लीजिए, 6 माह, ये मेरे से छूट गया था, 6 माह में होने वाला, है ना, उसे कहते हैं छमाही। ठीक है मेरे बच्चे, नंबर 39 मैंने कहा जिसका कोई आकार न हो, जिसका कोई आकार न हो, जिसका कोई आकार नहीं होता। जैसे भगवान है, भगवान का कोई आकार होता है? होता है क्या? नहीं होता ना। सर उपकार मानने वाला क्या होता है बेटा? वो कृतज्ञ होता है, ना मानने वाला कृतज्ञ होता है।
जिसका कोई आकार न हो निराकार, जिसका कोई आकार न हो उसे निराकार कहते हैं। बोलो बच्चों, वेरी गुड। और जिसका आकार हो उसे साकार कह देंगे, साकार लिख देंगे। जिसका आकार, जिसका आकार हो उसे क्या कहते हैं बेटा, साकार, उसे कहा जाता है साकार, है ना। और जिसका आकार ना हो निराकार। ठीक है बच्चों, तो बताइए मेरे प्यारे साथी, ये बात आपको समझ आई? बोलो बेटा, ये बात समझ में आई आपको? अच्छे से याद रखोगे? वेरी गुड। चलो मेरे प्यारे बच्चे, 40 हो गए, 50 पूरे तो करने ही है। आइए, मैंने कहा मेरे बच्चों, जो भूमि उपजाऊ हो, जो भूमि उपजाऊ होती है, आइए लिखेंगे बेटा नंबर 41। जो भूमि, जो भूमि उपजाऊ हो, जो भूमि उपजाऊ हो उसे क्या कहते हैं आप लोग, है ना। जो भूमि उपजाऊ हो बेटा उसे कहते हैं प्यारे बच्चे उर्वरा, कि बड़ी उर्वरा क्षमता है इस भूमि में, उर्वरा। ठीक है। और बच्चों जो उपजाऊ ना हो, 42 लिखेंगे। जो भूमि उपजाऊ न हो, जो भूमि उपजाऊ न हो, जो भूमि उपजाऊ न हो उसे बेटा क्या कहते हैं आप लोग, ऊषर कहते हैं, है ना। ऊषर कह दोगे, अनुर्वरा कह दोगे, ऊषर। ठीक है, या बेटा आप उसे अनुर्वरा, अनुर्वरा कि उर्वरा नहीं है, पैदावार बड़ी कम करती है। ठीक है, चले दोस्त। बोलो बेटा, कपिल चौहान कह रहे हैं सर जी थोड़ा मोटिवेट करिए, बड़ा डिमोटिवेट हो रहा हूं, बड़ा परेशान हो रहा हूं। मेरे दोस्त एक बात बताऊं, रोटी तो वो भी खाते हैं जिनको भगवान हाथ पैर नहीं देता, समझी। लेकिन आपको भगवान ने इतना सक्षम बनाया है, आपने भगवान, आपको भगवान ने सब कुछ दिया है दोस्त, सब कुछ, हाथ पैर आंख नाक कान। तो आप वो नहीं कर सकते जो एक बगैर हाथ पैर का व्यक्ति कर सकता है? बोलो बोलो। बंजर भी बोल सकते हैं बेटा, बंजर भी बोलते हैं, है ना। जो पैदा नहीं देती वो बंजर भी होती है। तो मेरे दोस्त फिर इतना डिमोटिवेट होने की जरूरत क्या है? जब भगवान ने आपको सब कुछ दिया है तो आपको मेहनत करने में बस कमी फील होती है, आप उसको मेहनत नहीं कर सकते। अरे तुम उसे देखो यार जिसको हाथ पैर नहीं होते, वो व्यक्ति तुमने देखा होगा कि जिसको हाथ नहीं हो तो पैर से कलम से लिखता होता, उसके अंदर से कितनी ज्वाला होती है पढ़ने की। ठीक है, तो मेरे दोस्त इन चीजों को आप अपने अंदर एक मोटिवेशन बनाइए, है ना। और मेरे प्यारे बच्चे एक बात और बता दूं, मोटिवेशन बेटा वो सुनते हैं जिनके दिल में जीने की तमन्ना नहीं हो, जो कुछ जीने के अलग अंदाज में जीते हैं ना, है ना, उन्हें कभी भी मोटिवेशनल की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है बच्चे, तो बेटा आप ऐसी परेशानी क्यों फील करते हो यार, क्यों ऐसा सोचते हैं? आपको भगवान ने सब कुछ दिया है। ठीक है, हाँ बेटा, ओलंपिक में शीतल देवी को देख लो, बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे यार, इतना नाम कर रखा उन लोगों ने, और आप अभी से ये सोचते हैं कि डिमोटिवेट हो रहा हूं। अरे ये सोचकर उठिएगा सुबह को पॉजिटिव ऊर्जा के साथ कि आज कुछ नया करना है। और जब तक ऐसा नहीं सुनोगे, सोचोगे ना, तब तक बेटा मजा नहीं आएगा जीने में। ठीक है ना। कहते हैं ना, क्या कमी थी हमारे खास अपने जीने में, लेकिन जब हमने पूरा दिन ही गवा दिया दोस्तों के साथ पीने में, तो क्या कहें, हम उनके साथ ऐसे ही गुजार दिया समय और सब कुछ कम कर दिया। तो ऐसा मत करिए यार। ठीक है मेरे भाई कपिल, ठीक है, चलो मेहनत करो यार, सब कुछ अच्छा होगा, दिल दिल दिमाग एक करके मेहनत करो। ठीक है मेरे दोस्त। एक बच्चा कह रहा है सर जी 40 नंबर का गलत है, जिसका आकार ना हो बेटा वो साकार होता है, ठीक है, और जिसका आकार ना हो निराकार होता है। साकार का मतलब है पूरा आकार है उसका,
नितिन सर, जो अपने माँ बाप के मासूम चेहरे को देखकर मोटिवेट नहीं हो सकते, वो फिर अंदर से मोटिवेशन कैसे होंगे? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल। ठीक है भूपेंद्र कुमार, बेटा ये तुम जो पढ़ रहे हो काल्पनिक चीजें पढ़ रहे हो, ठीक है मेरे बच्चे, हमें सब कुछ अपने जीते जागते एग्जाम्पलों से पढ़ना है। चलो भाई, तो बच्चों हमने क्या पढ़ा? जो भूमि उपजाऊ न हो उसे क्या बोलते हैं? ऊषर या बेटा बंजर कह सकते हैं। मेरे बच्चों याद रखेंगे। आगे आते हैं मेरे प्यारे बच्चे, लिखेंगे जो काम कठिन हो, जो काम कठिन हो उसे क्या कहेंगे? जो काम कठिन हो, जो काम कठिन होता है उसे क्या बोलते हैं? बोलो। उसे बेटा दुष्कर कहते हैं। तो टाइम हो गया, हाँ बेटा बिल्कुल टाइम हो गया, खत्म करेंगे जल्दी से। क्या कहेंगे उसे? दुष्कर, दुष्कर। 45 ही हो पाएंगे। नंबर 44 बच्चों, मैंने कहा प्यारे बच्चे, गोद लिया हुआ पुत्र या गोद ली हुई संतान, ठीक है, गोद लिया पुत्र, गोद लिया पुत्र, उसे क्या कहते हैं बेटा? दत्तक पुत्र या दत्तक संतान भी आप बोल सकते, ठीक है। और प्यारे बच्चों नंबर 45, एक अंतिम हमारा आज का शब्द, मैंने कहा सत्य बोलने वाला, सत्य बोलने वाला क्या होता है? सत्यवादी। शस्यहीन बेटा जिसमें अनाज ना होता उसे शस्य माने अनाज होता है, शस्यहीन भी कह सकते हैं। ये तो अपने आप से बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। तो मेरे बच्चों क्या कहा मैंने? सत्य बोलने वाला, बोलने वाला जो होता है, कहते हैं बड़ा सत्यवादी व्यक्ति है यार, जो बोलेगा सच बोलेगा, सत्यवादी। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को यहीं पर हम क्या करते हैं? दी एंड करते हैं, ठीक है। तो प्यारे साथी आज की क्लास को यहीं दी एंड करते समय मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा, जी जान लगाकर पढ़ो यार, जिंदगी अपने आप जहान में जहान चूम लेगी, ठीक है। ठीक है मेरे बच्चे। हाँ संध्या भारती सर, मैं अपने घर की आखिरी उम्मीद हूं। बिल्कुल बच्ची, यदि जो लोग मेहनत करते हैं ना वो उम्मीदों पर खरा उतरते, ठीक है। छोटी मोटी अड़चने जीवन में आती हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं, आने दो, जीवन है तो अड़चने तो आएंगी ही, ठीक है। लेकिन हमें उनको भी नाकामयाब घोषित करना है, उन्हें भी हमें कहते हैं ना मिट्टी में मिला देना है, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, तो कल इससे आगे की कुछ चीजों को और समझते हैं और जानते हैं। चलिए, तो सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।